नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जन समुद्र की, जो कि प्रयागराज में होने वाला है और इसे नाम दिया गया है महाकुंभ। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उसे महाकुंभ नाम दिया जाता है। 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ लगता है और जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तो एक महाकुंभ लगता है। इस हिसाब से आप देखिए, अगर वर्षों की गणना करें तो कुल 144 वर्षों बाद यह अवसर आता है जब महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। इसका नाम कुंभ मेला हर बार रहता है, जब भी कुंभ लगता है इसे कुंभ मेला ही कहता है, क्योंकि इस बार 144 वर्षों बाद ये संयोग बन रहा है, इसीलिए इसे महाकुंभ नाम दिया गया है। यहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुंभ भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 पवित्र तीर्थ स्थानों पर ही आयोजित होता है। ऐसा नहीं सभी नदियों पर या सभी स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता हो। भारत के केवल 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। आइए जानते हैं वे कौन कौन से स्थान हैं। कुंभ का आयोजन प्रयागराज में संगम के तट पर। कुंभ का आयोजन कहां होता है? प्रयागराज में संगम के तट पर होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज में संगम के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है कुंभ का आयोजन। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। 2 कुंभ मेलों के बीच में जो 6 वर्ष का अंतराल होता है उस पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अतिरिक्त 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। अब अर्ध कुंभ देखिए कैसे होता है। जैसे 2013 के कुंभ के बाद 2019 में 6 वर्षों के बाद प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, और फिर 6 वर्ष बाद 2025 में इस बार कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा से होती है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है। मकर संक्रांति के दिन अधिक भीड़ होती है और सबसे अधिक भीड़ तो मौनी अमावस्या के दिन जो अमृत स्नान होता है उस दिन होती है। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहा जाता है। इस दिन विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से उच्च लोकों का द्वार इस दिन खुला होता है। मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी से उच्च लोकों का द्वार खुला होता है और यह माना जाता है उस दिन कि अगर इस दिन स्नान किया जाता है प्रयागराज में तो आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ का स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसीलिए अधिकाधिक लोग जाते हैं और प्रयागराज में संगम में स्नान करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन के स्नान को स्वर्ग दर्शन का स्थान माना जाता है। मतलब उतना ही आपको लाभ होगा जो लाभ आपको स्वर्ग के दर्शन से होता है। आइए जानते हैं कुंभ का अर्थ क्या होता है। हम ये तो जान गए कि कुंभ लगता है, कहां लगता है, किन नदियों के तट पर लगता है। आइए जानते हैं कुंभ का अर्थ क्या होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ देखें तो कलश, घड़ा, सुराही या बर्तन होता है। वह बर्तन जिसमें पानी या कोई द्रव रखा जा सकता है। वैदिक ग्रंथों में यह इसका वर्णन हुआ है। इसका पौराणिक कथाओं में अमरता के बारे में बताया जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको अमरता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस कुंभ की हम बात करते हैं उस कुंभ का नाम जब हम कहीं पढ़ते हैं तो हमें मिलता है अमृत कलश, क्योंकि इस कलश में जो ये कुंभ है उसमें अमृत भरा हुआ था। अभी आपको मिलेगा पूरा ब्यौरा। मेला शब्द का अर्थ होता है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना, जहां पर लोगों का जमावड़ा लगे, जन समुदाय इकट्ठा हो, किसी विशेष उद्देश्य से इकट्ठा हो, वो क्या है? वो मेला है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ होता है अमरत्व का मेला। अमरत्व का मेला। कलश का क्या, कुंभ का क्या अर्थ है? अमरत्व, अमरता, अमृत। और मेले का अर्थ क्या है? किसी एक स्थान पर मिलना। तो कुंभ मेले का क्या अर्थ हुआ? अमरत्व का मेला। अब आइए हम जानते हैं कुंभ मेले के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। आप सबने कुंभ मेले से जुड़ी एक कथा जरूर सुनी होगी। इस कथा का वर्णन आपको शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण में मिल जाएगा। लगभग सभी पुराणों में इसकी
व्याख्या है। इस कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए और इसका लाभ पाकर राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता उस युद्ध में हार गए। तब सभी देवता जैसे पहले करते थे वैसे एक बार फिर से सभी देवता एक बार फिर से भगवान विष्णु के पास त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए गए और भगवान विष्णु से अपनी रक्षा का उपाय पूछा। तो भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि जाइए आप लोग समुद्र मंथन कीजिए। क्या कीजिए? समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन रत्नों में एक था अमृत का कलश। जब अमृत का कलश निकला तो सब लोग उसकी तरफ दौड़े। तो इंद्र के लड़के का नाम जयंत था, भगवान इंद्र के पुत्र का नाम जयंत था। वो क्या किया, वो कलश को लेकर आकाश में, और जब उड़ गया तो भाई राक्षस लोग कहां पीछे रहते, वो भी उसके पीछे दौड़े, उसका पीछा किया। और जब पीछा किया तो देवता भी दौड़े और उनमें आपस में छीना झपटी होने लगी। इस छीना झपटी के प्रयास में अमृत कलश की कुछ बूंदें, अमृत कलश से 4 स्थानों पर गिर गई। दैत्यों के हाथ में अमृत आ गया और इसके बाद अमृत की कुछ बूंदें छलक गई। ये युद्ध कितने दिन हुआ? ये युद्ध कुल 12 दिनों तक हुआ। और जो इसकी जो कुछ बूंदें गिरी 4 जगहों पर, वो जगह थी हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। यही कारण है कि इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है और किसी स्थान पर कुंभ का आयोजन नहीं होता, क्योंकि इन 4 स्थानों पर अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी हुई थी। इन 4 स्थानों के अतिरिक्त कुछ बूंदें घास को हम क्या कहते हैं? दूब। कुछ बूंदें दूब। यही कारण है कि दूब को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम इसे पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। आप देखे होंगे मांगलिक कार्यों में जब गौरी गणेश की पूजा होती है तो उसमें दूब की अनिवार्यता रहती है कि दूब वहां अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। ये होता है। इसी कारण देखिए दूब का एक और भी है, आप कहीं अगर थोड़ी सी ही मिट्टी पा जाए, अगर दूब आप उखाड़ कर भी कहीं बहा दीजिए, अगर थोड़ी सी जैसे मिट्टी पा जाती है वो फिर से हरी भरी हो जाती है। ये उसकी अपनी क्षमता है। हम देखते हैं कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई। कुंभ मेले की शुरुआत के बारे में सही कहीं लिखा नहीं मिलता है, एक अनुमान है, और जो सही लिखा मिलता है वो भी पता नहीं कितना सही है कितना गलत, ये भी कहना नहीं है। फिर भी देखते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की थी। आदि शंकराचार्य के जन्म के बारे में भी विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। इसीलिए यह भी कहना संभव नहीं है कि अगर उन्होंने ही कुंभ मेले की शुरुआत की तो वह 507 ईसा पूर्व थे, किस 800 ईस्वी में थे, यह भी कंफर्म नहीं है। अगर इन्हें ही माना जाता है तब भी काफी पुराना हुआ। कुछ कथा में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही शुरू हो गया हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि देवता तो ये बात 4 स्थानों पर अमृत कलश की बूंदें गिर गई हैं, वो 4 स्थान पवित्र हो गए हैं और वहां पर ऐसा आयोजन हो सकता है। उसके अलावा कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी शुरुआत गुप्त काल में हुई। चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में इसकी शुरुआत हुई। जहां से हमें इसके लिखे हुए सबूत मिलते हैं वो है सम्राट हर्षवर्धन का काल। सम्राट हर्षवर्धन के काल में आए हुए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है कि ह्वेनसांग प्रयागराज में लगने वाले एक मेले में, नदी के किनारे लगने वाले मेले में आता था। वहां पर एक विद्वत सभा होती थी, सन्यासियों की सभा होती थी, उसमें शामिल होता था और अपना पूरा राजपाट का जो संपदा थी, राजकोष पूरा दान कर देता था और उसके बाद फिर अपने राज में चला जाता था, अपने महल को चला जाता था। यही देखिए। इसके बाद अगर यही शंकराचार्य इनके बाद के हैं तो शंकराचार्य उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई। शाही शब्द पहले था, इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शाही शब्द हटाकर इसकी जगह पर अमृत स्नान कर दिया है। अब जो स्नान है, जो महत्वपूर्ण तिथियों पर होने वाले स्नान हैं, उन्हें हम शाही स्नान ना कह के अमृत स्नान कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कुंभ मेले खास क्या है। मान लीजिए अगर कुंभ जब से भी शुरू हुआ है, महत्वपूर्ण वर्षों में कुंभ में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। कुंभ मेले का इतिहास 10,000 ईसा पूर्व से अनुष्ठानिक नदी स्नान की अवधारणा के प्रमाण मिलते हैं। पहले
ये तो नहीं मिलता कि हाँ कुंभ लगा है, लेकिन ऐसा होता था कि नदियों पर अनुष्ठान होता है, वहां पर स्नान की बात होती है और उसे अनुष्ठानिक नदी स्नान का नाम दिया जाता है। हो सकता है इसी को बाद में कुंभ कहा जाने लगा हो या उस समय भी कुंभ कहा जाता हो। ऐसा कौन मानता है? ऐसा इतिहासकार एस.बी. राय मानते हैं। 600 ईसा पूर्व में बौद्ध लेखों में नदी मेलों की उपस्थिति है। 600 ईसा पूर्व बताया जाने लगा, बौद्ध लेखों में बात वर्णित है कि नदियों पर मेले लगते थे। 400 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त सम्राट के दरबार में यूनानी दूत ने एक मेले को प्रतिवेदित किया है। उसने लिखा है कि नदियों पर इस तरीके के मेले लगते रहे हैं। 300 ईस्वी में एस.बी. राय मानते हैं कि मेले का वर्तमान स्वरूप इसी काल में शुरू हुआ। विभिन्न पुराणों अन्य प्राचीन मौखिक परंपराओं पर आधारित पाठों में पृथ्वी पर 4 विभिन्न स्थानों पर अमृत गिरने का उल्लेख हुआ, जिनका जिक्र पहले भी हो चुका है, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। सर्वप्रथम आगम अखाड़े की स्थापना हुई, कालांतर में विखंडन होकर अन्य अखाड़े बने। सबसे पहले आगम अखाड़े की स्थापना हुई। उसके बाद अन्य के वर्षों में 547 में अभान नामक सबसे प्रारंभिक अखाड़े का लिखित प्रतिवेदन इसी समय का है। जिस अखाड़े का सबसे पहले लिखित रूप मिलता है वह अखाड़ा है अभान अखाड़ा, और 47 ईस्वी में। 600 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुंभ स्नान और दान का वर्णन किया है। 904 में निरंजनी अखाड़े का गठन होता है। 1146 में जूनी अखाड़े का गठन होता है, जूना अखाड़े का। 1398 में तैमूर आता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, दिल्ली को ध्वस्त कर देता है और उसके बाद हरिद्वार मेले की ओर कूच करता है। और हरिद्वार मेले में वो हजारों हिंदू श्रद्धालुओं का नरसंहार करता है। उस समय की एक बड़ा जनसंहार ये हुआ था। 1565 में मधुसूदन सरस्वती द्वारा 10 नामी व्यवस्था की लड़ाकों किया जाता है। 1565 में एक लड़ाकों का संगठन मधुसूदन सरस्वती द्वारा तैयार किया जाता है। आगे के वर्षों में देखें तो 1684 में फ्रांस से यात्री आए थे। टेवेर्निये ने भारत में 12 लाख हिंदू साधुओं के होने का अनुमान लगाया था। कुंभ के मेले से ही उन्होंने गणना की होगी कि लगभग 12 लाख हिंदू साधु हैं। 1690 में नासिक में शैव और वैष्णव संप्रदाय में संघर्ष हुआ और 60,000 साधु सन्यासी थे, इसमें मारे गए। शैव और वैष्णव में इस बात पर टकराव हुआ कि पहले कौन स्नान करेगा, कुंभ में पहले अमृत स्नान कौन करेगा। 1760 में फिर से एक बार शैव और वैष्णव के बीच हरिद्वार में संघर्ष हुआ और इसमें 1800 मरे, और इन दोनों स्नानों में शैव परंपरा वाले ही जीते। वैष्णव संप्रदाय दोनों संघर्षों में हारा। 1780 में ब्रिटिशों द्वारा मठवासी समूहों के शाही स्नान के लिए व्यवस्था की गई। यहां से व्यवस्था हुई कि एक परंपरा के अनुसार आप शाही स्नान कीजिए। 1820 के हरिद्वार मेले में भगदड़ में 430 लोग मारे गए। ये गणना थी उस समय की, सरकारी गणना की, 430 लोग मारे गए, बाकी संख्या इससे बहुत अधिक थी। 1906 में ब्रिटिश कलवारी ने साधुओं के बीच मेलों में हुई लड़ाई में बीच बचाव किया। फिर से 1906 में एक बार शैव वैष्णव का संघर्ष हुआ। अंग्रेजों का सरकार थी, उन्होंने इस युद्ध में बीच बचाव किया। 1954 में आयोजन हुआ, इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें 40 लाख लोगों ने भागीदारी अपनी की। 40 करोड़ उस समय देश की जनसंख्या थी, और उसमें जब 40 लाख लोगों ने स्नान किया तो हुआ कि भारत की 1% जनसंख्या ने इसमें भाग लिया और भगदड़ मची। भगदड़ में कई सौ लोग मारे गए। यह 1954 का इतिहास है। 1989 क्या था? 6 फरवरी को प्रयाग मेले में 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी उपस्थिति प्रमाणित की, जो कि उस समय तक किसी एक उद्देश्य के लिए किसी एक स्थान पर उपस्थित लोगों की सबसे बड़ी भीड़ थी। 1995 में इलाहाबाद में अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ और 30 जनवरी के स्नान किया। देखिए संख्या बढ़ गई। 1995 में 30 जनवरी ने स्नान किया। 1998 में हरिद्वार में महाकुंभ लगा और 5 करोड़ से अधिक लोगों ने 4 महीनों के दौरान स्नान किया। 14 अप्रैल को तो एक ही दिन में 1 करोड़ लोग उपस्थित थे। 2001 में प्रयाग सप्ताहों के दौरान 7 करोड़ लोग स्नान किए। जनवरी में अकेले 24 जनवरी को 2003 में नासिक मेले में
मुख्य पर्वत पर मुख्य स्नान दिवस पर 60 लाख लोगों ने स्नान किया। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो 2013 में इलाहाबाद में कुंभ के आयोजन में 10 मार्च 2013 से आयोजन हुआ था। इसमें 55 दिनों में इलाहाबाद में ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 8 करोड़ लोगों ने उपस्थित अपनी दर्ज कराई थी और संगम के पवित्र जल में स्नान किया था। 2019 में इलाहाबाद में अर्ध कुंभ लगा, 2021 में हरिद्वार में कुंभ लगा था और सन 2025 में एक बार फिर से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। प्रयागराज को सम्राट अकबर ने नाम बदलकर उसका इलाहाबाद कर दिया था जब उसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। यहाँ पर एक प्रश्न आता है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था। आइए अपने विषय पर आते हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान वाली तिथियों पर वो कौन सी तिथियां हैं जिन पर साधु संत अमृत स्नान करेंगे, अधिक से अधिक लोग उस तिथियों पर स्नान करेंगे। वो तिथियां हैं, सबसे पहले 13 जनवरी को पहला अमृत स्नान होगा, पौष पूर्णिमा पर 14 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान, मकर संक्रांति के पर्व तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा, की तिथि पर होगा। चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा अमृत स्नान 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर होगा और छठवां और अंतिम अमृत स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा और इसी अमृत स्नान के साथ प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा। आइए देखते हैं, जब भी आप महाकुंभ या कुंभ की बात करते हैं, जब भी हम चर्चा करते हैं, हमारे दिमाग में अखाड़ों की बात आती है। हम सुनते हैं ये अखाड़ा आया, वो अखाड़ा आया, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, हम नाम सुनते हैं। ये हम अखाड़ों के बारे में जानते हैं। अखाड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है कुश्ती का स्थान। वह स्थान जहां पर कुश्ती का आयोजन होता है, जहां पर कुश्ती होती है, उस स्थान को कहते हैं अखाड़ा। यह अखाड़े का शाब्दिक अर्थ है। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत आधुनिक काल में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की और साधुओं को संगठित करने के लिए अखाड़ों की परंपरा की शुरुआत की। उन्हें ही आधुनिक अखाड़ों का जनक माना जाता है, निर्माणकर्ता माना जाता है। उन्होंने शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को साधुओं को उनके अखाड़ों में बांट। अखाड़ों की संख्या केवल 4 थी, जो बाद में बढ़ते 14 हो गई है। इनमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा पुराने हैं, जबकि 2019 कुंभ का आयोजन हुआ था, इसे कुंभ नाम दिया गया था। उसमें किन्नर अखाड़े को देश के 14वें अखाड़े के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली, आधिकारिक रूप से उसे शामिल किया गया। जब कुंभ स्नान होता है तो 3 कुंभ मेलों में सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं, लेकिन जब नासिक में कुंभ लगता है तो वैष्णव अखाड़े नासिक में स्नान करते हैं और शैव अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। यहाँ पर विभाजन हो जाता है, शैव और वैष्णव अलग अलग स्थानों पर स्नान करते हैं और यह व्यवस्था पेशवा के समय सन 1772 से अभी तक चली आ रही है। आइए हम देखते हैं अखाड़ों के नाम कौन कौन से हैं। अखाड़ों की संख्या तो हमें पता लग ही गई कि 14 है। आइए हम देखते हैं अखाड़ों के कौन कौन से नाम है, कौन सा अखाड़ा सबसे बड़ा है, कौन सा अखाड़ा सबसे छोटा है। तो परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों की मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। शैव से तात्पर्य भगवान शिव की भक्ति करने वालों से है। इनके 7 अखाड़े हैं। इनका नाम है श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, श्री तपोनिधि आनंद पंचायती अखाड़ा और इनके अलावा जो अन्य 3 अखाड़े हैं वे हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री 5वां है श्री पंचनाम जूना अखाड़ा, 6वां श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और 7वां है श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले वैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों के नाम हैं श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा और श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। इसके अलावा
निर्गुण भक्ति करने वाले उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। इनके अखाड़े हैं श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, और इसी से निकला हुआ श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा। अंतिम अखाड़ा है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। इसके अलावा इन 13 अखाड़ों के अलावा 14वें अखाड़े के रूप में किन्नर अखाड़े को मान्यता मिल गई है, और अखाड़ों की कुल संख्या अब 14 हो गई है। इनमें जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, जबकि निर्मल अखाड़ा सबसे छोटा अखाड़ा है। बड़े और छोटे अखाड़े से तात्पर्य किसी अखाड़े में साधु संतों की संख्या से है। जूना अखाड़े में सबसे अधिक साधु संत हैं, और निर्मल अखाड़े में अभी इनकी संख्या सबसे कम है। आइए इसके आगे हम जानते हैं, जब कुंभ मेले में स्नान की बात होती है तो किस अखाड़े को कौन सा स्नान क्रम मिला हुआ है, सबसे पहले कौन सा अखाड़ा किसी कुंभ मेले में स्नान करता है। तो अलग अलग स्थानों पर लगने वाले कुंभ या अर्ध कुंभ में अलग अलग अखाड़े अमृत स्नान की शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कुंभों में कोई एक अखाड़ा है इसे पहले स्नान करने का अवसर मिलता है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर प्रयागराज में कुंभ लगता है तो यहाँ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले अमृत स्नान करता है। हरिद्वार में लगने वाले कुंभ में सबसे पहले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा स्नान करता है, जबकि उज्जैन और नासिक यहाँ 2 जगह लगने वाले कुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, दोनों जगह पर यहाँ जब कुंभ लगता है तो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा नासिक और उज्जैन दोनों के कुंभ में सबसे पहले अमृत स्नान करने का अवसर पाता है। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सबसे उम्मीद है आज के वीडियो से आपके महाकुंभ के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आप सभी को नमस्कार।